गाइस, आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ कुछ रिडल्स सॉल्व और मैं मेरे दिमाग को करने वाली हूँ एक्टिव। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ रिडल्स देखने वाली हूँ और इस रिडल्स को सॉल्व करने की कोशिश करने वाली हूँ। तो देखते हैं मैं कितने रिडल्स सॉल्व कर पाती हूँ। तो गाइस, मैंने इधर सर्च किया है माइंड योर लॉजिक रिडल्स। तो इसमें से हम देखते हैं। ओके, सो हम ये रिडल्स सॉल्व करेंगे। कौन सी माँ सौतेली है? ओके, सो ये स्टार्ट करते हैं हम। आज मेहुल के पास सुबह से एक भी केस नहीं आया था। दोपहर हो चुकी थी और मेहुल घर पर बोर हो रहा था। महीनों बाद ऐसा हुआ है जब मेरे पास कोई केस ना हो। आज बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे थिएटर जाके मूवी देखना चाहिए। पता नहीं फिर कब टाइम मिले। मेहुल अपनी बुलेट से थिएटर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल के घर से 10 किलोमीटर के अंदर 3 थिएटर है। पहला थिएटर 6 किलोमीटर दूर था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से वहाँ पहुँचने के लिए 20 मिनट्स लगेगा। दूसरा थिएटर 7 किलोमीटर दूर है और मेन रास्ते से वहां पहुंचने में केवल 15 मिनट लगते हैं, लेकिन मेन रास्ते पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए दूसरे रास्ते से जाना होगा और दूसरे रास्ते से जाने पर मेहुल को 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना होगा। तीसरा थिएटर 9 किलोमीटर दूर है और इस थिएटर तक पहुंचने के लिए भी मेहुल को 20 मिनट का समय लगेगा, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। अगर ट्रैफिक मिला तो ज्यादा टाइम लग सकता है। तो लॉजिकल आर्मी सोचिए और मुझे बताइए 1, 2, 3 उसमें से कौन सा थिएटर चुनेगा मेहुल? सोच। तो मुझे लॉजिकली लगता है कि ये तीसरा वाला रोड चूज करेगा, क्योंकि इधर भले ट्रैफिक लगे फिर भी उसको रोड मतलब सीधा ही मिलने वाला है, क्योंकि कुछ काम भी नहीं चल रहा होगा। सो मेरे हिसाब से तीसरा रोड चूज करेगा। देखते हैं अभी क्या करता है लॉजिकली। इसमें कुछ भी हो सकता है भाई। ये सोचिए। मेरा तो तीसरा है। अगर मेहुल पहले थिएटर में जाएगा तो 20 मिनट का टाइम लगेगा और अगर तीसरे थिएटर में जाएगा तो 20 मिनट या उससे ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो दूसरे थिएटर में जाएगा तो वैसे ही उसे 15 मिनट लग रहे थे, उसे बस 1 किलोमीटर ज्यादा जाना है, तो ऑब्वियसली 20 मिनट से तो कम ही टाइम लगेगा। तो मेहुल थिएटर 2 में जाएगा। मेहुल थिएटर पहुंच जाता है। थिएटर के अंदर यस द गोस्ट हंटर चल रहा था। मेहुल आराम से बैठ के कार्टून देखने लगता है। तभी थिएटर से बाहर बहुत जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल तुरंत बाहर जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। 2 लोग मिलकर एक आदमी को डंडे से मार रहे थे। मेहुल के आते ही वो लोग बाइक लेकर गौतम नगर की तरफ भाग जाते हैं। मेहुल तुरंत अपनी बुलेट स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी बाइक का सारा पेट्रोल नीचे पड़ा हुआ था। किसी ने जानबूझकर बाइक का पेट्रोल नीचे गिरा दिया था। ये लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट निकले। यहाँ पर खड़ी सभी बाइक का इन्होंने पेट्रोल गिरा दिया ताकि कोई इनका पीछा ना कर सके। मेहुल तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। 2 मिनट बाद वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है। उस थिएटर यहाँ पे क्या हो रहा है? से हॉस्पिटल पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन बीच में एक पुरानी बस्ती पड़ती है, वहाँ से 4 व्हीलर गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल है। दूसरा रास्ता काफी लंबा है और हॉस्पिटल से वहाँ तक पहुँचने में 40 मिनट्स तक लग सकते हैं। तीसरा रास्ता एक कच्चा रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर बहुत ही उबड़ खाबड़ सड़क है और उबड़ खाबड़ रास्ते में एम्बुलेंस चलाने से अंदर वाले पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। तो लॉजिकल में सोचिए और मुझे बताइए क्या करेगा मेहुल? मुझे लगता है शायद मेहुल लंबे रास्ते से जाएगा। तीसरा वाला रास्ता तो खतरनाक है। पहले रास्ते में बस्ती है जहाँ से 4 व्हीलर नहीं जा सकती, लेकिन 2 व्हीलर तो जा सकती है। एम्बुलेंस का ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर बस्ती तक पहुँच जाता है, जहाँ पहले से मेहुल का एक दोस्त बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था। मेहुल उस घायल आदमी को मुझे बाइक नहीं लगा था अरे बाइक बिग से भी जा सकते हैं, बोले एम्बुलेंस से जाने वाले, तो मैंने सोचा फर्स्ट रास्ते से कैसे जा पाएंगे। पर बिठाता है और खुद उसे पकड़कर पीछे बैठ जाता है। दिमाग काम नहीं कर रहा है। हेलो भाई, कौन हमको खेलेगा फ्री फायर? गली से निकलते हुए केवल 20 मिनट्स में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में तुरंत उसका इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते। डॉक्टर मेहुल से कहता है एक डंडा उसकी किडनी में लगा था, इसलिए बहुत सारा खून बह गया और उस आदमी की डेथ हो गई। उन लोगों ने खुलेआम थिएटर के बाहर उस आदमी को मार दिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मेहुल उस आदमी की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसे जेब में कुछ रुपए और डॉक्यूमेंट मिलते हैं। विजय पाउडर बनाने वाली कंपनी में काम करता है। मेहुल एक आदमी को कॉल करके अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा लेता है और बाइक को हॉस्पिटल बुला लेता है। वो डॉक्टर संजना को भी कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर संजना फोन नहीं उठा रही थी। मैं खुद जाके एक बार डॉक्टर संजना से मिलता हूँ। मेहुल बाइक लेके तुरंत लैब के लिए निकल जाता है। मेहुल डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक पासवर्ड से बंद है। गुड्डू 3rd क्लास, टिंकू 10th क्लास, राहुल 12th क्लास, विशाल 2nd सेमेस्टर, इन चारों में एक ऑड वन आउट है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं क्या ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। 3rd क्लास वाला। गुड्डू, टिंकू और राहुल तीनों स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन विशाल कॉलेज स्टूडेंट है। मेहुल 4 नंबर की बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। मेहुल लैब में प्रवेश करता है तो देखता है कि डॉक्टर संजना लैब में नहीं है। तभी मेहुल की नजर एक कोने में रखे कंप्यूटर पर पड़ती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फोल्डर ओपन है जिसमें विजय नाम की फाइल होती है।
मुझे अभी जस्ट पता चला है कि इस वीडियो को मतलब इस पजल्स को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो रहा है भाई इसमें, जो कुछ भी मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ से ये साबित कर रहा है कि इसने खून किया है, इसकी वजह से ये हुआ है। सो मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखते हैं गाइस, अभी ध्यान से देखते, दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। फाइल खोलता है और देखता है कि उसमें विजय के नाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ गुप्त दस्तावेज है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। डॉक्टर संजना का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? तभी मेहुल को लैब के एक अलमीरा से कुछ आवाज आती है। वो अलमीरा खोलकर देखता है तो डॉक्टर संजना वहाँ बंदी होती है। डॉक्टर संजना, तुम यहाँ कैसे बंद हो गई? मेहुल, वो लोग मुझे यहाँ बंद करके चले गए। मुझे लगता है कि उन्हें पता चल गया था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर विजय के केस की जांच कर रही हूँ। मुझे डिटेल में सब बताओ, क्या हुआ है? विजय ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि उसके कंपनी के कुछ लोग गैर कानूनी पाउडर बनाने का काम कर रहे हैं। उसने मुझे कुछ सबूत दिए थे जो मैंने अपनी लैब में छुपा रखे थे। जब मुझे लगा कि कुछ गलत होने वाला है तो मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करने का सोचा, लेकिन तब तक वो लोग मुझे यहाँ बंद करके चले गए। डॉक्टर संजना, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। अब मैं पुलिस के साथ मिलकर उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेहुल तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। मेहुल और पुलिस मिलकर सबूतों की अच्छी तरह से जांच करते हैं। तो पता चलता है कि विजय की कंपनी के कुछ सीनियर लोग गैर कानूनी धंधे में शामिल है। मेहुल उन सभी लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है। अब हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा ताकि विजय को न्याय मिल सके। रात होते ही पुलिस और मेहुल कंपनी के बाहर छुप के खड़े हो जाते हैं। कुछ ट्रक्स आते हैं, उन्हें ट्रक्स पे शक होता है। मेहुल और पुलिस मिलकर उनकी जांच करते हैं तो उसमें गैर कानूनी पाउडर बनाने के उपकरण मिलते हैं। पुलिस तुरंत सारे अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेती है और विजय के खूनी को भी पकड़ लेती है। केस सॉल्व। चलिए अगली पहली देखते हैं। एक दिन एक लग्जरियस होटल में एक वीआईपी गेस्ट डिनर कर रहा था, तभी अचानक लाइट चले जाती है और उस वीआईपी गेस्ट का मर्डर हो जाता है। कल मैनेजर तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ कॉल करके बुला लेता है। मैनेजर मेहुल को बताता है उस वक्त होटल में 3 लोग थे जो गेस्ट के आसपास थे। डिटेक्टिव मेहुल तीनों से पूछताछ करता है, जब मर्डर हुआ तब आप लोग क्या कर रहे थे? वेटर कहता है, सर मैं तो फूड सर्व कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। दूसरा वाला मैनेजर कहता है, सर मैं तो ऑफिस में मीटिंग कर रहा था। शेफ कहता है, सर मैं किचन में कुकिंग कर रहा था, बस 2 मिनट के लिए इसे गेस्ट को सॉल्ट देने आया था बस। मेहुल तीनों की बातें सुनता है। क्राइम सीन को वापस देखता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मैं समझ पाई हूँ। देखो गाइस, क्योंकि इधर दिखा रहा है कि सॉल्ट पहले से ही है, फिर भी ये शेफ फिर से सॉल्ट लाता है और बोलता है कि मैं इनको सॉल्ट देने गया था। तो मुझे लगता है कि शेफ ही है, इसकी वजह से ही हुआ है सब कुछ। देखते हैं क्या होता है। शेफ ने क्राइम सीन पे सॉल्ट तो रख दिया था, लेकिन उसने मिस कर दिया कि वो बंदा कॉफी पी रहा था। उसे सॉल्ट की क्या जरूरत? माय गॉड, उसने कहा कि वो कॉफी पी रहा था तो उसे सॉल्ट की क्या जरूरत है। और मैंने सोचा कि इधर सॉल्ट है तो ये फिर से सॉल्ट क्यों ला रहा है, लेकिन सही था, शेफ ने इसको मारा है। प्लानिंग फेल हो जाती है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहली देखते हैं। मूवी हॉल से मेहुल को मैनेजर का कॉल आता है। वो मेहुल को बताता है कि मूवी हॉल में चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ मैनेजर मेहुल से कहता है, यहाँ से न्यू मूवी का रील सेट चोरी हो गया है। आपको किसी पे शक है जो रील चोरी कर सकता है? हाँ, मुझे 4 लोगों पे शक है जो उस वक्त रील के पास थे। रोहन सफाई वाला है, ममता टिकट चेकर है, पूरब एक ऑडियंस था और कवि मूवी हॉल में स्टाफ है। मेहुल चारों को बुलाता है और पूछताछ करता है, जब यह चोरी हुई तो आप लोग क्या कर रहे थे? कवि कहता है, सर उस वक्त एक मूवी खत्म हुई थी तो नेक्स्ट मूवी के लिए मैं हॉल को रेडी कर रहा था। ममता कहती है, लास्ट शो होने के बाद बहुत भीड़ थी सर टिकट काउंटर पे, तो मैं पूरा टाइम वहीं थी सर। पूरब कहता है, मैं तो यहाँ लास्ट शो की मूवी देखने आया था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है सर। रोहन कहता है, मैं तो वॉशरूम में सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है सर। मेहुल चारों की बात सुनता है और क्राइम सीन को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए? तो मुझे लगता है कि काविन होगा शायद से। अब 5-6 लोगों के लिए वो टिकट काउंटर में क्या बिजी होगी, वो झूठ बोल रही है। उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली अरे पहेली यार, ममता थी यार। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। देखते हैं। सिटी हॉस्पिटल से मेहुल को फोन आता है और बताया जाता है कि वहाँ एक मरीज का खून हो गया है। मेहुल तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मेहुल, यहाँ कल एक क्रिमिनल को ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था और आज सुबह किसी ने उसका खून कर दिया। इस क्रिमिनल के साथ वार्ड में कौन कौन है, सभी को यहाँ बुलाओ। डॉक्टर 4 लोगों को मेहुल के पास लेके आता है। आप लोगों ने कल रात कुछ सुना या देखा? पवन कहता है, साहब मैं तो कल शाम से ही बेहोश था, मुझे कुछ नहीं मालूम है। श्वेता कहती है, सर मुझे तो शाम में ही ऑपरेशन के लिए लेके गए थे और सुबह ही होश आया है।
निकांत कहता है, मैं वार्ड के बाहर खड़ा था और ड्यूटी खत्म होने से पहले मैंने देखा था कि सभी मरीज सो रहे थे। कमलेश कहता है, साहब मुझे तो नहीं मालूम है, मैं तो सफाई वाला हूँ, रूम में आया था, सफाई किया और चला गया। मेहुल सभी की बातें सुनता है और क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया हो। कौन झूठ बोल रहा है कैसे पता चलेगा? ओके, तो कैसे पता चलेगा यार? तो मुझे लगता है कि कमलेश झूठ बोल रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि मैंने सफाई की थी और उसके बाद मैं चला गया था। तो इधर मुझे लगता है कि सफाई की नहीं है, तो वो शायद से कमलेश ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता नहीं कि आज मुझे मेरा लक साथ दे रहा है यार, एक भी पजल सॉल्व नहीं कर पा रही। ठीक है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। पवन भी नहीं, श्वेता भी। एक सेकेंड, श्वेता हो सकती है शायद से, क्योंकि उसका कल ही ऑपरेशन किया था और वो आज सुबह जग गई है, तो शायद से वो भी हो सकती है। मतलब लॉजिक नहीं है, फिर भी वो कल रात को ऑपरेशन किया और आज सुबह उठ गई है, कैसे हो सकता है? तो शायद कमलेश या श्वेता, देखते क्या होता है। मेहुल क्राइम सीन को देखकर समझ जाता है कि खूनी कमलेश है, क्योंकि खून के निशान बोले ना कमलेश है। कमलेश टेबल पर है, बेड पे है, पर जमीन के नीचे क्यों नहीं है? मतलब कमलेश ये तो सही कह रहा है कि उसने सफाई किया, लेकिन उसने खून करने के बाद सफाई किया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी माँ सौतेली है, ए या बी? अच्छे कौन सी माँ सौतेली है? से सोचिए लॉजिकल आर्मी, और आपका आंसर मुझे कमेंट। सौतेली माँ है शायद से बी वाली, क्योंकि वो उस बच्चे से काम करा के ले रही है ना, और इसमें उसने तोड़ा है इसलिए ये सॉरी बोल रहा है और उसकी माँ चिल्लाई रही है उस पर, लेकिन इसमें ये इससे काम करके ले रही है, तो सौतेली माँ ये ऐसे कर सकती है। तो मेरे हिसाब से बी। कमेंट करके बताइए ऐसी और मजेदार पहेलियों की। तो उन्होंने इसका जवाब भी नहीं दिया, कमेंट करके बताइए बस। तो अब हमें इसका उत्तर कौन देगा भाई? मैं ही बता देती हूँ, इसका उत्तर बी है, इसका आंसर बी है। तो गाइस मैं इधर कमेंट कर देती हूँ कि कौन सी माँ सौतेली है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी, तो बी। बस मैं इधर कमेंट कर रही हूँ, ऑप्शन बी माँ सौतेली है। खेलेगा फ्री फायर? तो गाइस मैंने रिडल सॉल्व कर दी है। मेरे पास दिमाग नहीं है तो बहुत ही कम रिडल सॉल्व कर पाई मैं, लेकिन मुझे आप बताना कमेंट्स में कि आपने कितने रिडल सॉल्व किए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप। हेलो भाई, कौन हमको खेलेगा फ्री फायर?